हेलो स्टूडेंट्स। तो अब तक हमने ट्रिपल कॉलम कैश बुक करी थी और वो अब ख़त्म हो चुकी है। अब उसके बाद हम चालू करेंगे पेटी कैश बुक। उसमें क्वेश्चन नंबर 32 का हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहले मैं बता देता हूँ, पेटी कैश बुक का मतलब होता है कि जो हम छोटे मोटे खर्चे करते हैं उनका लेखा जोखा हम इसमें करते हैं। जो भी छोटे मोटे एंट्रीज़ होती हैं वो सब इसमें आएगी। इसमें सबसे पहले हमें कैश मिलेगा और जो कैश हमें मिलेगा हेड से, वह उसी में हमें पूरा गुजारा करना है, उसी में हमारे सारे एक्सपेंस का भुगतान करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32, प्रिपेयर पेटी कैश बुक बाय इम्प्रेस्ड सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। इसमें 3 मेथड होती हैं पेटी कैश बुक बनाने की। पहली होती है इम्प्रेस्ड सिस्टम, दूसरी होती है एनालिटिकल सिस्टम और तीसरी होती है सिंपल सिस्टम। अब इसमें देख लेते हैं हम एंट्री, फिर उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। 2017 ईयर दे रखा है। अप्रैल 1 की एंट्री है, रिसीव्ड फ्रॉम हेड कैशियर 200 रुपीज़। हेड कैशियर से 200 रुपये प्राप्त हुए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें कैश मिलेगा और उसी से हम भुगतान करेंगे। फिर अप्रैल 2 की है, पेड फॉर पोस्टेज 18 रुपीज़। 18 रुपये हमने पोस्टेज वाले को दिए। अप्रैल 8 की एंट्री, पेड फॉर कन्वेनियंस 46 रुपीज़। कन्वेनियंस एक एक्सपेंस होता है जो छोटे मोटे का आप कह सकते हैं, जो बस हो गया। फिर है अप्रैल 15 की, पेड फॉर सन्ड्री एक्सपेंसेस 36 रुपीज़। सन्ड्री एक्सपेंस पेड करे हैं 36 रुपीज़ के। सन्ड्री एक्सपेंस का मतलब होता है कि ऐसे खर्चे जो हुए हैं लेकिन हमें पता नहीं, बस हुए हैं। जैसे चाय पानी का खर्चा हो गया, ये बहुत छोटे मोटे जो लगातार होते ही रहते हैं। फिर अप्रैल 25 की एंट्री है, पेड फॉर स्टेशनरी 10 रुपीज़। स्टेशनरी ये दुकान आपको पता ही होगा, स्टेशनरी वो पेड करा। अप्रैल 30 की एंट्री है, पेड कूली चार्जेस 8 रुपीज़। कूली के चार्ज जो कूली होता है उसे दिए हैं 8 रुपये। तो अब मैं इसको सिस्टम बता देता हूँ कि ये कैसे बनती है, इसका फॉर्मेट बताऊँगा और इसकी एंट्रीज बताऊँगा कि किस साइड कैसी एंट्री आती है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज मैं आपको बताऊँगा क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें हमें बनानी है पेटी कैश बुक, वो भी इम्प्रेस्ड सिस्टम से। 3 सिस्टम होते हैं, एक तो यहाँ पर लिखा है इम्प्रेस्ड सिस्टम, दूसरा होता है एनालिटिकल सिस्टम और तीसरा होता है सिंपल सिस्टम। तो देखिए यहाँ पर पेटी कैश बुक का मतलब होता है कि पेटी कैश बुक बनाई जाती है खर्चों के लिए। जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं तो उन्हें दर्ज करने के लिए अकाउंट खोला जाता है या एक बुक खोली जाती है जिसका नाम है पेटी कैश बुक, जिसमें हम उन सब एक्सपेंस का पेड करते हैं कैश में, इसीलिए यहाँ पर इसका नाम है पेटी कैश बुक। ये छोटे मोटे खर्चों के लिए होती है। जो भी हमारे कंपनी फर्म किसी में छोटे मोटे खर्चे जो होते हैं उनकी एक लिस्ट की तरह आप समझ सकते हैं कि ये लिस्ट की तरह होती है। तो मैं आपको इसका फॉर्मेट समझा देता हूँ। इसमें डेबिट क्रेडिट कोई साइड नहीं होती है। ये जो सिस्टम होता है पेटी कैश बुक, इसमें सिर्फ एक ही पर्टिकुलर का कॉलम होता है जिसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों की एंट्री आती है। और इसका जो फॉर्मेट है वो बहुत ही लंबा बनता है। वैसे तो है बहुत इजी इसका बनाना, लेकिन लंबा रहता है, इसलिए आपको इसके लिए जगह बहुत चाहिए रहती है। तो मैं यहाँ से खींचता हूँ इसकी लाइन, ये लाइन। उसके बाद यहाँ पर हम एक एक करके कॉलम बनाते जाएंगे। तो देखिए इसे थोड़ा और लंबा कर देते हैं, थोड़ा चौड़े में, क्योंकि इसका नाम लिखने में कुछ जगह चाहिए। तो देखिए सबसे पहले जो यहाँ पर कॉलम आता है वो आता है अमाउंट रिसीव्ड का। अमाउंट रिसीव्ड से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो भी डेबिट की एंट्री है उसका पैसा आएगा। अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड जो भी होगा यहाँ पर वो आएगा। उसके बाद आती है डेट, डेट बाद में आएगी इसके। फिर उसके बाद आएगा कैश बुक फोलियो, कैश बुक फोलियो। जैसे कि हम लेजर फोलियो लिखते थे वैसे ही कैश बुक फोलियो, यानी कि वही फोलियो के 1 2 3 जो भी उसके नंबर्स होंगे जिसमें वो आता है। फिर उसके बाद आता है पर्टिकुलर, पर्टिकुलर का कॉलम खींच दीजिए, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसे। तो ये नाम इसमें बड़े बड़े आते हैं, खर्चे छोटे हो फिर भी क्या हुआ, नाम तो बड़े होंगे। फिर उसके बाद आता है यहाँ पर
वाउचर नंबर, ये भी आएगा। फिर उसके बाद आता है यहाँ पर अमाउंट पेड वाला, अमाउंट पेड, ठीक है, इसे भी कॉलम कर दीजिए। अब इसका जो फॉर्मेट रियलिटी का रहता है वो तो इतना ही बड़ा रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये इधर भी लाइन क्यों खींची है, तो इसलिए मैंने उधर लाइन इतनी बड़ी खींची है क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर जो एंट्री आएंगी पर्टिकुलर में, वही सेम कैश को छोड़ के, ठीक है ना, जो भी खर्चे होंगे ना जिसको हमने भुगतान करा है उसकी एंट्रियाँ यहाँ भी आएंगी, और प्लस उसकी एंट्रियाँ यहाँ पर भी उनका नाम लिखेगा, अलग अलग कॉलम में उनके एंट्रियों के सामने लिखाएंगी। तब देखिए इधर मैं बाद में लिखूँगा, सबसे पहले इधर इतना कॉलम बनाने के बाद आप तुरंत ही एंट्रियों को देख के इधर मत लिखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हम पहले इतने में काम करेंगे, उसके बाद इधर आएंगे। तो सबसे पहले जो हमें दे रखा है ईयर लिख लेते हैं हम डेट के उसमें 2017। अब दी है अप्रैल 1 की एंट्री जिसमें है रिसीव्ड फ्रॉम हेड कैशियर 200 रुपीज़, यानी कि हेड कैशियर जो है उसने हमें 200 रुपये दिए हैं खर्च करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे अप्रैल 1। और देखिए ये जो है कि पैसे दिए हैं इसलिए टू कैश, ये कौन सी एंट्री है, डेबिट की एंट्री है, बैलेंस वाली। तो देखिए टू कैश, अब ये तो पैसा रिसीव्ड हुआ, तो मैंने पैसा रिसीव्ड का कहाँ लिखा, यहाँ, तो इसकी एंट्री में पैसा यहाँ आएगा, ठीक है, 200 रुपीज़। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या दिया है, अप्रैल 2 की एंट्री दी है कि पोस्टेज पेड करा। देखिए पेड करा है, अब रिसीव नहीं हुआ है, अब पेड हुआ है, तो अमाउंट यहाँ आएगा उसका। तो यहाँ पर देखिए पेड करा इसलिए बाय, यानी कि क्रेडिट की एंट्री, तो बाय पोस्टेज अकाउंट, ठीक है। इसकी डेट डाल देता हूँ मैं अप्रैल 2। तो इसका पैसा कहाँ पर आएगा, अमाउंट पेड में, कितना आएगा 18 रुपीज़। फिर उसके बाद है अप्रैल 8 जिसमें कन्वेंस पेड करा है, तो यहाँ पर लिख देते हैं अप्रैल 8 बाय कन्वेंस अकाउंट। कितना दिया है इसमें पैसा, 46 रुपीज़। फिर उसके बाद है अप्रैल 15 की एंट्री जिसमें सन्ड्री एक्सपेंसेस दिए हैं। सन्ड्री एक्सपेंसेस के लिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सन्ड्री एक्सपेंस किसे कहते हैं। तो सन्ड्री एक्सपेंस वो होता है कि कुछ खर्चे हो जाते हैं, हमें पता नहीं रहता कि हमने पैसा किसके ऊपर खर्च करा, लेकिन वो खर्च हुआ है। कुछ छोटी मोटी चीज़ हो जाती है हम भूल जाते हैं, लेकिन हमें पता है कि हमने वो पैसे खर्च करे हैं किसी चीज़ के ऊपर, तो वो होता है सन्ड्री एक्सपेंस, जो हमें पता नहीं होता और वो हर बार होता है, ठीक है। सन्ड्री एक्सपेंस लगातार में होता है, वो जैसे महीने महीने में होता रहता है, वो 1 या 2 बार नहीं होता। फिर उसके बाद यहाँ पर सन्ड्री एक्सपेंस की डेट जो है वो है अप्रैल 15 बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है। इसमें कितना रुपये दिया है, 36, तो 36 अमाउंट पेड में लिख दिया हमने। फिर उसके बाद है अप्रैल 25 की एंट्री जिसमें स्टेशनरी पेड करी है, तो यहाँ लिखते हैं अप्रैल 25 है, ठीक है। स्टेशनरी की दुकान है ना, उस पर हमने पेड कर दिए हैं स्टेशनरी अकाउंट। कितने रुपीज़ दिए हैं, 10 रुपीज़, अमाउंट पेड में 10 रुपीज़ आ गया। फिर उसके बाद है अप्रैल 30 की एंट्री पेड कुली चार्जेस, कुली को चार्जेस करें हमने, तो अप्रैल 30 की एंट्री है बाय कुली चार्जेस अकाउंट। वो कितने दिए हैं, 8 रुपीज़, तो 8 रुपीज़ अमाउंट पेड में आ गए। तो देखिए एंट्री हमारी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। अब उसके बाद इसमें भी बैलेंस होता है, तो बैलेंस तो मैं आपको बाद में करके बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इधर कैसे एंट्री आती है। तो देखिए सबसे पहले जो कैश की एंट्री है ना डेबिट साइड की, वो डेबिट साइड की एंट्री नहीं आएंगी, ओनली क्रेडिट साइड की एंट्री ही इस कॉलम में लिखाएंगे। तो सबसे पहले क्या दिया है, पोस्टेज, तो हम यहाँ लिख देते हैं
पोस्टेज एक्सपेंसेस, ठीक है, कॉलम खींच दीजिए। पोस्टेज एक्सपेंसेस का कहाँ पर है, सीधी लाइन यहाँ पर, तो यहाँ लिख दिया हमने 18 रुपीज़। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पे दिया है कॉन्वेंस एक्सपेंसेस, इसका कहाँ पर आ रहा है, सीधी लाइन यहाँ पर, तो ये आ गया 46। फिर उसका थर्ड नंबर पे दिया है सन्ड्री एक्सपेंसेस, तो यहाँ लिख दीजिए सन्ड्री एक्सपेंसेस को खींच दीजिए, और ये 4 नंबर का 36 आएगा इस तरफ, यहाँ 36, ठीक है। ऐसे लाइन बाय लाइन, मतलब ऐसा नहीं कि सीधा सीधा लिखती जाइए, जिस जो एंट्री जहाँ पर है उसके सामने ही लिखिए। जैसे कि ये देखिए ऊपर नीचे हो रहा है ना, इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये सिर्फ एंट्री के सामने सामने ही लिखी है। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पर आता है स्टेशनरी, तो यहाँ लिख दीजिए स्टेशनरी एक्सपेंसेस, ये कॉलम खींच करके ये स्टेशनरी का 10 रुपीज़ यहाँ पर आ गया। फिर उसके बाद लास्ट में दी है कुली चार्जेस, तो यहाँ पर लिख लीजिए पूरा खींचकर कुली चार्जेस, और ये लाइन गई, ठीक है। कुली चार्जेस का 8 रुपीज़ यहाँ पर आएगा, तो यहाँ लिख दीजिए। अब उसके बाद जो है ये इनका भी टोटल लगेगा, ये बात ध्यान रखिए। तो टोटल की देखिए बैलेंस के लिए एक जगह छोड़ दीजिए, और ये यहाँ पर सीधी लाइन ऐसे खींच दीजिए, फिर ऐसे, और एक डबल लाइन, क्योंकि जो है डबल लाइन दर्शाती है टोटल को, और खींच दीजिए नीचे। हमें ये वाला जो के बैलेंस बचेगा ये अगले महीने में भी ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। ये दूसरे अकाउंट, सॉरी दूसरी बुक जैसा हमने बनाई है उसके जैसे ये भी बनेगी, जिसमें हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने हमारा जो कॉलम्स हैं इन सबको भी और बढ़ा दिया है, देख लीजिए आप। अब देखिए यहाँ पर ये जो अमाउंट हम देख लेते हैं, मैंने कैमरा अमाउंट की तरफ कर दिया है, अमाउंट देख लेते हैं। ये 8 रुपीज़, तो 8 रुपीज़ का टोटल तो 8 रुपीज़ ही हुआ। 10 तो यहाँ पर भी 10, ये 36 अकेला, ये 46 अकेला, ये 18 अकेला, इतनी बात हो गई। अब उसके बाद इसका जो टोटल है, जो अमाउंट पेड का टोटल है उसका करेंगे हम रफ़ में, ठीक है। हम यहाँ नीचे थोड़ा रफ़ में लिख लेंगे। तो देखिए इन सब का जब हम टोटल करेंगे तब इन सब का टोटल आएगा 118 रुपीज़, ठीक है। ये जो अमाउंट पेड है इसका टोटल आएगा, लेकिन ये क्या है, छोटा है। लेकिन 200 जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ है वो तो बड़ा है, अमाउंट रिसीव्ड ज़्यादा आया है, तो अमाउंट रिसीव्ड का भी टोटल हम यहाँ पर करेंगे। तो ये कर दी डबल लाइन, और यहाँ पर अमाउंट रिसीव सिर्फ 200 हुआ है, लेकिन यहाँ पर तो 118 ही है, तो 200 आना चाहिए यहाँ पर भी टोटल, ठीक है। दोनों का सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ कितना रहा है 118। इसमें से अगर ये माइनस कर दो तो 82 बचा हमारा, तो यहाँ पर हमारा बैलेंस क्या है 82, तो हम यहाँ पर 82 लिख देंगे। क्या कर यहाँ पर अप्रैल की जो लास्ट डेट है वो होती है 30, तो यहाँ करेंगे अप्रैल 30 बाय बैलेंस CD, और यहाँ लिख देंगे 82 रुपीज़। अब जब हम टोटल करेंगे तब आएगा हमारा 200 रुपीज़। तो ये ऐसे यहाँ की ये जो एंट्रियाँ हैं ये ख़त्म हो गई। अब उसके बाद हम करेंगे इस बैलेंस को ट्रांसफ़र। तो देखिए इस बैलेंस को ट्रांसफ़र कैसे करा जाता है कि यहाँ पर अब देखिए ये है डेट की कॉलम, डेट की कॉलम में हम लिखेंगे 2017 फिर से, फिर आएगा अप्रैल के बाद आता है मई, तो ये मई 1, ठीक है, उसकी पहली तारीख। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे 2। देखिए ये तो क्रेडिट का बैलेंस था, अब वो जाएगा डेबिट में, तो 2 बैलेंस BD, ठीक है। कितना चला गया यहाँ पर कितना था बैलेंस 82, तो ये आ गया यहाँ पर 82। अब इसका भी हम बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ हो जाती है कि इसका भी हम बैलेंस कर देंगे मई 1 लिखकर, फिर यहाँ लिखेंगे हम 2 कैश अकाउंट, और देखिए 200 में से 82 रुपीज़ गए तो यहाँ पर कितना गया 180 रुपीज़, और जब इन दोनों का टोटल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 200 रुपीज़। अगर सिर्फ आप 82 रुपीज़ कर दीजिए और इसे ना लिखिए, ये नीचे ना लिखे, बस ये 82 वाली ही एंट्री कर दें तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप ऐसे करें तो भी वो अच्छा लगेगा, आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट अच्छा लगेगा। तो ये देखिए आप एक बार ये क्वेश्चन देख लीजिए, मैं पूरा दिखा देता हूँ।
ये अमाउंट रिसीव्ड का कॉलम, ये डेट का कॉलम, ये कैश बुक फोलियो का कॉलम, ये पर्टिकुलर का जिसमें हमारी एंट्री आती है, ये वाउचर नंबर, यहाँ अमाउंट पेड, जो भी जितना भी हमारा अमाउंट आया है जो पेड करा है हमने वो, और फिर ये जो एंट्रियाँ हैं इन सब के अलग अलग कॉलम, जितनी यहाँ पर एंट्रियाँ होंगी उनके अलग अलग कॉलम बनेंगे। लेकिन कैश जो शुरू हमारा जो रिसीव्ड होता है उसका नहीं बनेगा, जो हमने पेड करा है उसी के अलग अलग बनेंगे। यही होता है हमारा इम्प्रेस्ड सिस्टम। तो आई होप आपको ये इम्प्रेस्ड सिस्टम समझ में आ गया होगा। ये देख लीजिए।